पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक किसान की एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे के नाम सोनू था और उसकी बेटी का नाम ईसा था। किसान अपने दोनों बच्चों से बेहद प्यार करता था, लेकिन किसान की बेटी की चोरी करने की आदत थी और वो कई बार अपने पिता की जेब में से पैसे चुरा लेती थी। इस बात से उसका पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान था। तभी एक दिन जब उस किसान की जेब में से ईसा चुपचाप ही पैसे निकाल रही थी, तो उसके भाई सोनू ने उसे ऐसा करता हुआ देख लिया। तो सोनू ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उससे कहा कि बहन, तू ये सब क्यों करती है? अगर तुझे पैसे ही चाहिए तो पिताजी से मांग लिया कर। इतने में ही उसके पिताजी आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो सोनू ने चोरी का इल्ज़ाम अपने ऊपर लेते हुए अपने पिता से कहा कि पिताजी, आपकी जेब से रोज मैं ही पैसे निकालता था, मुझे माफ़ कर दो पिताजी। तभी उसके पिताजी बाहर जाकर एक पतली सी डंडी लेकर आए और अपने बेटे सोनू की कमीज उतार कर उसकी कमर पर बहुत जोर जोर से डंडी मारने लगे। ये देखकर उसकी बहन ईसा को बहुत ही बुरा लगा और वो भी खूब रोने लगी। अब रात हो चुकी थी, सोनू को आज खाना भी नहीं दिया गया था। तो ईसा रात को उसके लिए खाना लेकर जाती है और फिर उससे पूछती है कि भाई, तूने मेरी चोरी का इल्ज़ाम अपने सिर पर क्यों लिया? तो सोनू ने कहा कि बहन, मेरे होते हुए मैं तुझे कैसे पीटते हुए देख सकता हूँ, लेकिन ईसा, तू कसम खा कि आज के बाद तू कभी भी पिताजी की जेब से चोरी नहीं करेगी। तब ईसा ने अपने भाई सोनू से कहा कि ठीक है भाई, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगी। लेकिन अब सोनू तो उसके पिता की आंखों में एक चोर की तरह बन चुका था। तभी उसके पिता ने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं सिर्फ एक बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठा सकता हूँ। ये सुनते ही सोनू ने अपने पिता से कह दिया कि पिताजी, अब मेरा और पढ़ने का मन नहीं है, मैं आपके साथ खेतों में काम करना चाहता हूँ। तभी ईसा समझ गई कि सोनू ने उसके लिए ही पढ़ाई के लिए मना कर दिया। ये सुनते ही उसके पिता ने सोनू पर चिल्लाते हुए कहा कि ठीक है, कल से तू मेरे साथ खेतों में ही चलना। चोरी करने से तो अच्छा है कि कुछ मेहनत करके ही दिखाना। और वैसे भी अब तेरे नसीब में नहीं है पढ़ाई लिखाई। इस बात पर ईसा को बहुत बुरा लगा कि मेरे भाई को मेरी गलती की सजा मिल रही है और अब उसकी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। तभी अगले दिन ईसा ने अपने भाई सोनू से कहा कि भाई, तुम पढ़ाई कर लो, मेरा क्या, मेरी तो वैसे भी कभी ना कभी शादी हो जाएगी और वहाँ भी मुझे घर का ही काम करना है। तो सोनू ने ईसा से कहा कि नहीं ईसा, ये तुम गलत सोच रही हो। क्या पता तू पढ़ लिख कर कोई कलेक्टर बन गई, तब तो तेरे आगे पीछे कई नौकर काम करेंगे। इसलिए तू अपने आप को कमज़ोर मत समझ, तू खूब पढ़ाई कर और एक दिन तू कोई ना कोई अफसर बनकर ही दिखाना। तब ईसा ने कहा कि भाई, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? तब ईसा को सोनू ये समझाता है कि पगली, हमारे पिताजी की इनकम इतनी नहीं है कि वो हम दोनों की पढ़ाई का खर्चा उठा सके। पिताजी और मैं काम करेंगे तो तेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। तभी कई साल बीत गए। सोनू और उसके पिताजी खूब मेहनत करने लगे और अब ईसा भी खूब पढ़ाई करने लगी थी। तभी एक दिन सोनू के पिताजी खेतों के ही पास एक गड्ढे में गिर गए थे और उस वजह से उसकी टांग टूट चुकी थी। अब घर का सारा भार सोनू पर आ चुका था। तभी ईसा ने भी पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन सोनू ने ईसा से कहा कि बहन, तू अपनी पढ़ाई बीच में मत छोड़ना। तुझे याद है ना कि तुझे अब पढ़ लिख कर एक बड़ी ऑफिसर बनना है। ये सुनकर ईसा आंखों में आंसू लिए अपने भाई के गले से लग जाती है और कहती कि भाई, तुम मेरे लिए कितना करोगे? तुम्हारा भी तो जीवन है। बचपन में पहले तुमने मुझे पिताजी की मार से बचाया, जब मैं पिताजी की जेब से पैसे चुराया करती थी, और फिर जब पिताजी एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए बोले, तब भी तुम मुझे ही पढ़ाने की वजह से तुमने खुद पढ़ाई भी छोड़ दी। ईसा को ये बोलते हुए अंदर पलंग पर लेटे हुए उसके पिताजी ने सुन ली और ये सब सुनने के बाद उनकी भी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें पछतावा भी हो रहा था कि बेटी की गलती की वजह से उन्होंने अपनी बेटी को कितना मारा। लेकिन फिर उनको ये सोचकर अपने बेटे सोनू पर गर्व भी होने लगा कि वो खुद मेहनत करके अपनी बहन ईसा को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना चाहता है। अब सोनू ने अपनी बहन ईसा को खूब समझाया कि बहन, तुझे बस पढ़ना है और खूब आगे बढ़ना है। अब ईसा खूब पढ़ने लगी और सोनू दिन रात मेहनत करने लगा और अब ईसा को
पढ़ाई के चक्कर में शहर जाना पड़ा, लेकिन फिर भी सोनू ने हिम्मत नहीं हारी और उसने ईसा की आगे की पढ़ाई के लिए गांव से कर्जा भी ले लिया। ईसा भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो पढ़ाई में सबसे आगे थी और होती भी क्यों न। उसके भाई सोनू की हिम्मत, प्यार और उसकी मेहनत उसके साथ थी। अब समय बीतता गया, सोनू की दिन रात मेहनत करते हुए तबीयत भी खराब होने लगी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन को आगे पढ़ाने के लिए मेहनत करता ही जा रहा था। तभी एक दिन ईसा पढ़ लिखकर एक बड़ी ऑफिसर बन गई और उसकी नौकरी एक ऊंचे पद पर लग गई। लेकिन उसी बीच ईसा शहर में एक लड़के को पसंद करके उससे शादी भी कर ली और शादी के समय उसने अपने घर वालों से पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। और फिर कुछ दिनों में उसने अपने भाई सोनू को फ़ोन किया और कहा कि भाई, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तो सोनू ने कहा कि ईसा, मुझे पता है कि तेरी नौकरी लग गई होगी। तब ईसा ने कहा कि भाई, नौकरी तो मेरी कब की लग चुकी है। तब सोनू ने कहा कि क्या तुम्हारी नौकरी लग चुकी है और तुमने बताया भी नहीं ईसा। तब ईसा ने कहा कि भाई, बात यह है कि मैंने शादी कर ली। सॉरी, मैं आप सबको नहीं बुला पाई और अब मैं गांव में नहीं आ सकती, वरना सब लोग मेरे बारे में न जाने क्या क्या कहेंगे। मगर तुम मुझसे मिलने जरूर आना और माँ पिताजी को भी लेकर आना। ये सब सुनकर उसके भाई सोनू का सिर चकरा जाता है और वो वहीं खेतों में खूब रोता हुआ लेट जाता है। अब उसके सारे सपने टूट चुके थे। उसने सोचा कि बहन ईसा नौकरी लगने के बाद थोड़ी बहुत उनकी गरीबी को दूर करेगी और भाई की सहायता भी करेगी। मगर सोनू की बहन ने तो नौकरी लगने के बाद उनको बताया तक भी नहीं। मगर फिर भी सोनू अकेला ही मेहनत करता रहा, ये सोचकर कि कोई बात नहीं, उनके परिवार में कम से कम उसकी बहन तो सुखी है। लेकिन दोस्तों, ईसा ने बहुत ही गलत किया। उसे नौकरी लगने के बाद अपने परिवार का साथ देना चाहिए था और उसका भाई उसी के लिए तो दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ा रहा था। उसने तो उसके बारे में कुछ नहीं सोचा, बस नौकरी लगी और शादी भी कर ली। दोस्तों, उसके भाई सोनू ने अपनी पढ़ाई न करके अपनी बहन ईसा को पढ़ाया, उसके लिए दिन रात मेहनत की और उसी के लिए उसकी चोरी का इल्ज़ाम भी खुद के सिर पर ले लिया। और तो और उसने अपनी बहन का पढ़ाई में हौसला भी बढ़ाया और उसकी आगे की पढ़ाई के लिए कहीं से कर्जा भी लिया। लेकिन ईसा ने यह भी नहीं सोचा कि बाप की टांग टूट गई और भाई दिन रात मेहनत कर रहा है, तो क्यों न मैं भी अपने घर वालों की कुछ तो सहायता कर दूं। मगर बहुत गलत किया ईसा ने। दोस्तों, आपके हिसाब से ईसा को क्या करना चाहिए था? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। आपका धन्यवाद।